हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। आज बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर का डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता क्या है, सबसे पहले कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ए मेजरमेंट्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना। कंट्रोलिंग से हमारी कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होती है जिससे मेजरमेंट करते हैं हम परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस ऑफ अचीवमेंट प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है ना। जो हमारा प्री डिटरमाइंड गोल्स होता है उसको अचीव करने के लिए हम करेक्ट एक्शंस को टेकिंग करते हैं। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू सीक रिजल्ट मैनेजर मस्ट एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल। इसलिए मैनेजर जो है इसके लिए एक्सरसाइज करता है, एक्सपीरियंसेस टेकिंग ओवर करता है और इफेक्टिव कंट्रोल करता है और द वर्क्स, पूरे वर्क पर। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस कुंटस और डोनल ने कहा था अपने डेफिनेशंस में कि जो मैनेजियल कंट्रोल होता है, ठीक है ना, एम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशंस टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। यानी अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव अटेंड किया जाता है उसी के थ्रू हमारा करेक्शंस होता है और अपने स्टैंडर्ड लेवल्स को यूज़ करते हैं मैनेजरली कंट्रोल टेकन ओवर्स पर। यानी दैट मीन्स, इसका मीन्स ये हो सकता है कि कंट्रोल जो होता है एक तरीके से नियंत्रण होता है पूरी प्लानिंग को लेकर अपने पूरे वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब को यूज़ करना है एंड आफ्टर दैट पूरे प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर देना है। ठीक है। नेचर एंड फीचर्स क्या होंगी कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग की नेचर और फीचर्स डिफरेंट टाइप्स हो सकती है फ्लोइंग द एस्टिमेट एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग दैट डिस्क्राइब इन द नेचर्स। सबसे पहला क्या है कि जो कंट्रोलिंग होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। सीन्स द कंट्रोलिंग एंश्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स आर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है ना। क्या करता है, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इट इज़ द रिगार्डेड एज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसीलिए ये क्या है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है ना। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरे पॉइंट पर देखेंगे प्रीवेसिव। ये प्रीवेसिव एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग इज परफॉर्म बाय द ऑल मैनेजर। ठीक है ना। सभी पर्टिकुलर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ठीक है ना, सभी लेवल्स पर, ये ऑल लेवल्स पर, ठीक है ना, क्या होता है, ये अपनी एक्टिविटीज़ को करती है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, लोअर लेवल मैनेजर्स हो। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रीवेसिव। ठीक है ना। टू कीप ए check on the activities of refers to subordinate. It is the equally required in a hospital, a club, a educational institution, etc. Therefore it is the regarded as a pervasive function. ये क्या है, एक प्रीवेसिव फंक्शंस है। इसके बाद होता है कंटिन्यूस। कंट्रोलिंग जो होती है लगातार चलने वाली है। ठीक है ना। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज दैट लास्ट फंक्शन ऑफ दिस मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है ना। मैनेजमेंट की प्रोसेस का ये लास्ट फंक्शन होता है बाय एनालाइजिंग रेविशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है ना। एनालिसिस करता है, उसके बाद टेकिंग करता है करेक्टिव एक्शन। इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेटिंग बेटर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। थस इट इज़ ए फंक्शन दैट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक। यदि ये कंप्लीटेड नहीं होता है तो जो मैनेजमेंट की साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। हमें दोबारा से फीडबैक के बाद हमें रीबैक जाना पड़ता है और फिर हमसे हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, एंड इज रिगार्डेड एज ए कंटिन्यूस फंक्शंस बोथ बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है ना। बोथ ए बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज द फॉरवर्ड, दोनों तरीके से करता है। बैकवर्ड लुकिंग भी करती है और फॉरवर्ड लुकिंग भी कंट्रोलिंग जाता है। लुकिंग फंक्शंस कंट्रोलिंग इज ए बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस बिकॉज इट इज लाइक ए post-mortem of the past activities to find out the deviation from the standard plan, and it is also a forward-looking process as it seeks to improve futures result by taking corrective actions. ठीक है ना। देखिए बैकवर्ड जो एक्टिविटीज़ करती है, बैकवर्ड जो वर्क करती है वो इसलिए करती है क्योंकि जो पास्ट में हमने एक्टिविटी की है उसको सही तरीके से कर सके। ठीक है ना। और जो आपकी फॉरवर्ड एक्टिविटीज़ करती है वो इसलिए करती है कि जो हमने आगे के जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं हम फ्यूचर्स में अपने प्लान्स को, वो किस तरीके से करेक्टिव एक्शंस में यूज होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने
कंसेप्ट किया कंट्रोलिंग का, इसके बाद हमने कंट्रोलिंग के फीचर्स और नेचर्स की एक्टिविटीज़ पढ़ी। उसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फ्लोइंग रीजन्स है इंपॉर्टेंस का, एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है ना। कंट्रोलिंग जो होता है पूर्णतः ऑर्गेनाइजेशंस का एक गोल्स होता है, ठीक है ना। इसे पूरी तरीके से हम गोल के रूप में काम करते हैं। इट इज़ मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड फाइंड आउट द डेविएशन। इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के एब्सेंट में एक्टिविटीज़ में नॉट बी कैरिड आउट ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लान के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती। दस वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं इट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है ना, टू राइट ट्रैक सो दैट इट कैन अटेन इट्स गोल। यदि हम सही ट्रैक पे जाते हैं, सही काम करते हैं, सही एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अपने गोल को हम क्या कर लेते हैं बेटा, प्राप्त कर लेते हैं। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। जजिंग का मतलब होता है जज करना, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि किस तरह की स्टैंडर्ड एक्यूरेसी है। थ्रू एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम मैनेजर कैन ईजिली जज the accuracy of standard. It is also a careful check on the changes taking place in this organization and in the environment which facilitates the review of this standard in the light of the such changes. यानी जो चेंजेस आए हैं, मेकिंग द इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। हमें अपने जो इफिशिएंटली यूजेस रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे तरीके से रिसोर्स को यूज करना चाहिए ताकि वो अच्छे से क्रिएट हो सके। इम्प्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए ताकि वो बेटर वर्क कर सके, अपने गोल को अचीव करा सके। इट हेल्प टू एम्प्लॉयज़ इट रियलाइजिंग व्हाट द आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर अप्लाइड, ठीक है ना। दिस मोटिवेटेड दैम टू द परफॉर्म बेटर, वो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सेकेंड लास्ट है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फर्म के अंदर क्या होना चाहिए, बाय कीपिंग ए चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन अमंग देम, ठीक है ना। आपस में एक दूसरे के बीच में क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और उस तरीके का एटमॉस्फेयर बना देना चाहिए फर्म के अंदर ताकि वो अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सके। इट आल्सो हेल्प टू कीप ए चेक ऑन द डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ दिस एम्प्लॉय। यदि डिसऑनेस्ट बिहेवियर होगा एम्प्लॉय का तो वो अच्छे तरीके से अपनी फर्म के अंदर अचीव नहीं कर पाएंगे। फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन दिस एक्शन, इट प्रोवाइड डायरेक्शंस टू ऑल एक्टिविटीज़ and each department employees governed by the predetermined standards which help in the establishing coordination among them। एक दूसरे के पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन होगा तो अच्छे से वो एक्शन के रूप में काम करेंगे और उस तरीके से अपने गोल को क्या कर लेंगे, कंट्रोलिंग के बिहाफ पे अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कंट्रोलिंग की आज इम्पोर्टेंस तक रीड कर लिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी टुमारो, तो बेटा इसको ध्यान से अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। थैंक यू क्लास।